समस्त वरिष्ठ न्यायाधिकारीगण, साथ ही न्यायाधिकारीगण एवं सभागार में उपस्थित सभी कर्मचारीगण एवं अन्य एवं बाहर के सभी जी का सबका स्वागत है। संविधान दिवस के समारोह के अवसर पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं 26 नवंबर। भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का सिलसिला बहुत पुराना नहीं है। कुछ दिन जैसे सबको इसके विदित होगा, 26 नवंबर का दिन बहुत समय से नेशनल लॉ डे या भारतीय कानून दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। 2015 उपरांत इसे भारतीय संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ करने से पहले संविधान के रचयिता एवं हमारे प्रथम लॉ डॉक्टर सब कुछ है घर, सब कुछ है घर पे, सब कुछ है। न्यायाधिकारीगण को भी मेडिकल मंत्री गए हैं और कुछ वही उनको देख के लगा देखिए तेरे थोड़ा सभी लोग कर लेते
और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर चढ़ जाना, कदमों से मिलते हैं कंधे कदम। सबका ध्यान आकर्षित करना राष्ट्रीय दिवस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और उस दिवस को निरंतर हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज 26 नवंबर का दिवस, चाहे वो लागू 26 जनवरी से किया गया, और संविधान की एक महत्वपूर्णता इतना ज्यादा है भारतीय समाज में और भारतीय विधिक प्रक्रिया में कि इसके स्तंभ पे ही बाकी सारा समाज का आगे उद्धार हुआ है। इस दिवस के द्वारा नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने एवं संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करने के लिए ही इस दिवस का 2015 उपरांत प्रारंभ किया गया। और 2015 में ही क्यों किया गया? क्योंकि वे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की 125वीं जयंती थी और उनका योगदान देखते हुए भारतीय कानून दिवस को भारतीय संविधान दिवस के रूप में 2015 उपरांत मनाया जाना शुरू किया गया। और संविधान और अन्य कानूनों से क्यों भिन्न है और ऐसा उसमें अलग क्यों है कि केवल हमारे लिए भारतीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है? इसका उद्देश्य ये है कि नागरिक के मूल अधिकार एवं नागरिक के मूल कर्तव्यों का जिक्र इस कानून में है, इस संविधान में है, और उसी के आधार पर बाकी सारे अन्य कानून को प्रेरणा का स्रोत मिलता है और अन्य कानून को संविधान की के अकॉर्डिंग ही काम करना है। यदि संविधान के विपरीत कोई कानून है तो वो नहीं माना जा सकता। इसलिए ये सबसे उच्च कोटि का न्याय माना गया है, विधि कानून माना गया है। यहाँ पर संविधान दिवस एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि भारत के संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता और एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की निरंतर खोजना नहीं करें एवं संविधान वह एक हमें मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक सिद्धांत प्रदान करता है जिससे राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहे और हमेशा लोकतांत्रिक सिद्धांत के राह में हम और अग्रसर रहे। जब ज्यादातर वर्णन संविधान दिवस पे मौलिक अधिकारों का होता है तो इसी साथ में बस एक छोटा सा जिक्र मौलिक कर्तव्यों का भी आ जाता है जिनसे हमारा संविधान पूर्ण रूप से आप कहेंगे एक कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिनका वह भी हमें अपने राष्ट्र की अग्रतर बढ़ाने में मार्गदर्शन करता है। जैसे कि मैं कुछ का वर्णन करना चाहूँगा। जैसे एक हमारे मौलिक कर्तव्य सभी का है कि हम भारत की संप्रभुता, एकता एवं समता को रक्षा करें तथा अक्षुण्ण रखें। भारत के सभी लोगों में सद्भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार से भेदभाव से परे। इसी के साथ यह भी हमारा कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को हम सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रखें। साथ में पढ़े जाने चाहिए हमारे मौलिक अधिकारों से, तभी हमें एक पूर्ण रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। संविधान दिवस के अगले कार्यक्रम के लिए आगे जाते हुए हमें प्रीएम्बल जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसका पाठ करना है। तो मैं माननीय जनपद न्यायाधीश से अनुरोध करूंगा कि वे व्यक्तियों के लिए संविधान की प्रस्तावना का एक बार पाठ करें। हम भारत के लोग भारत भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। Good morning to all of you, especially to respected district minister and respected presiding officer of MSCB, senior judicial officers, my colleagues, and each and every person who is present in this assembly. लॉ डे आज हम मना रहे हैं भारत में। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, लॉ के बिना सोसाइटी की कल्पना नहीं की जाती। एक सभ्य समाज को चलाने के लिए लॉ की जरूरत पड़ती है। समाज में जितने लोग रहते हैं सब अपने अधिक से अधिक अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक अधिकार लेना चाहते हैं। जो भी है सब चाहता है कि उसके अधिकार बढ़ जाए, उसके अधिकार दूसरों से सबसे ज्यादा है, सब लोग सुपीरियर हैं। लेकिन लॉ ये चाहता है कि सब बराबर रहे, कोई एक दूसरे से बड़ा ना हो, सब बराबर रहे। लॉ का फंक्शन यही है। लॉ डे मनाने की शुरुआत भी इसी सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स को लेकर हुई थी। इसके मूल में कैपिटलिज्म और जो श्रमिक वर्ग है उसकी लड़ाई। पहले जो उद्योगपति लोग थे, कैपिटलिस्ट क्लास जो था, वो काफी शोषण करता था नीचे के लोगों का। तो एक विरोध उत्पन्न हुआ कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरफ से, और कम्युनिस्ट लोगों ने लेबर डे मनाना शुरू किया। लेकिन जब ये लेबर डे मनाना शुरू किया गया तो ऐसा हुआ कि जो दूसरा वर्ग था कैपिटलिस्ट, उसके भी कुछ अधिकारों को छीनने लगा गया। कहीं कहीं ऐसी हिंसक क्रांति हुई कि जो उद्योगपति है और या जो ऊपर भी लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा हो, कि निर्मम हत्याएं की जाने लगी। इस नाम पे कि आप बहुत बड़े धनी है, सभी चीजें उनको मारने लगती है। तो उसके पीछे और दृष्टिकोण प्रदान किया संविधान को देखने का एवं समझने का। अपने सभागार में उपस्थित लोगों से आग्रह करूंगा, यदि कोई संविधान दिवस के अवसर पर दो शब्द सब सभागार में बोलना चाहे, हम सबके साथ शेयर करना चाहे तो वह आ सकता है। यदि कोई न्यायिक अधिकारीगण या कर्मचारीगण में कोई बोलना चाहे, दो शब्द। सभागार में उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारियों, बाल अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों, आज जैसा कि सभी को उदित है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, और 2 साल 11 माह 18 दिन की अथक मेहनत के बाद आज इसे पूर्ण किया गया। जैसा कि सीएम साहब ने बताया कि इसको एक विशेष उद्देश्य के साथ में 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तभी से हमें गणराज्य बने, और तभी से हमें सारी आर्थिक, सामाजिक, न्याय की आज़ादी, बराबरी कार्य किए। इस संविधान दिवस पर मैं सभागार में उपस्थित सभी लोगों को प्रथम बधाई देता हूँ और संविधान पर चलने की प्रार्थना। जय हिंद। मैं क्षमा मांगूंगा और बाहर सचिव से मैं आग्रह करूंगा कि वह आए और
संविधान दिवस के अवसर पर आदरणीय सभागार में उपस्थित माननीय जनपद न्यायाधीश व एमसीडी कोर्ट जज साहब और हमारे जिला जज साहब के अलावा सभी एडीजे साहब और हमारे म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट सीजन साहब और सभा में बैठे सभी कर्मचारीगण व पत्रकारगण व अन्य लोग, मैं सभी को आज संविधान दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस आज संविधान दिवस पर सभी लोग इकट्ठा हुए। संडे का दिन रहा, लेकिन सूचना मिलने में थोड़ी देर हुई और सभी कुछ लोगों ने सुना और सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आज हमारे सामने उपस्थित हैं। अच्छा लगा। संविधान दिवस की मुख्य बात तो यह है कि यह 1950 में जो लागू हुआ 26 जनवरी को और 1949 में बनकर तैयार हुआ था, तो हमारी जो मूलभूत चीजें थी उसको जो संविधान दिवस में हम लोग स्वतंत्र होके, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी का अहित नहीं होना चाहिए, सब लोग जो है एक होके और जो संविधान में सबको अभिव्यक्ति दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, उसका पालन करना चाहिए। आजकल लोग स्वतंत्रता जो मिल रही है उसका लोग पालन नहीं करते, बल्कि ये लोग सोचते हैं कि हमको अधिकार मिल गया है तो उसका हनन करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोगों को जो है अपनी स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए और सबको एक होके रहना चाहिए। यह संविधान दिवस की मूल जो है वो है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो है, तो न्यायिक अधिकारीगण को तो न्याय करते हैं और सही लीगल न्याय करते हैं, ऐसे ही बात है, उसी पर तो पूरा देश टिका हुआ है। तो बाकी सभी अधिकारीगण ने बहुत कुछ कहा, मैं सबको शुभकामना देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। को आमंत्रित करने के बारे में और दूसरा संविधान दिवस परम आदरणीय माननीय जिला जज महोदय, एमएसीपी जज साहब, सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, सचिव साहब और कर्मचारी बंधु, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 26 नवंबर है। आज के दिन हम लोग संविधान दिवस समारोह मनाते हैं। 2015 में सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में और तथा उनको सम्मान देने के उद्देश्य से 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तभी से हम लोग जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। है कि जो किसी भी देश के सिद्धांत और नियमों का एक संग्रह है, जिसके आधार पर पूरी देश का कानून और शासन चलता है। हमारा संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास से बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया। लेकिन उसी दिन कुछ आर्टिकल जो है उसी दिन लागू हो गए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 391, 392, 393 आर्टिकल प्रेम बिहारी नारायण द्वारा अपने हाथों से लिखा गया है, जो कैलीग्राफिक माध्यम से जो है इटैलिक अक्षरों में लिखा गया है। इसकी 2 प्रतियां बनाई गई है, इंग्लिश और हिंदी में, जो संसद में रखी गई है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, 22 भागों में विभाजित था और तथा 8 शेड्यूल थे।